नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में 1 अप्रैल से जनगणना 2026 की शुरुआत होने जा रही है। बिहार सरकार ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। मात्र 45 दिनों के भीतर पूरे बिहार के घर घर जाकर सर्वे का काम पूरा करना है। इसके लिए हजारों शिक्षकों और पंचायत कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस डेटा से गरीबी उन्मूलन और विकास योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बिहार में 500 से अधिक लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे या नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए थे। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़कों पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार के गरीब किसानों के लिए यह साल खुशियों भरा होने वाला है। राज्य सरकार ने करीब 10 लाख किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन माफ करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। भारी बारिश और फसल नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे उन छोटे किसानों को राहत मिलेगी जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो 28 फरवरी की तारीख डायरी में नोट कर लें। इस तारीख से पहले केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नाम ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको मिलने वाला मुफ्त अनाज बंद हो जाएगा। अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर अपना फिंगरप्रिंट अपडेट जरूर कराएं। राजगीर में 1000 करोड़ की लागत से बना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब पूरी तरह तैयार है। यह बिहार का गौरव है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई की टीम जल्द ही इसका दौरा करेगी और इस साल आईपीएल के कुछ मैच यहां आयोजित होने की प्रबल संभावना है। अवैध बालू खनन के खिलाफ बिहार पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 1 महीने में 5000 ठिकानों पर छापेमारी की गई और 671 बड़े वाहनों को जब्त किया गया है। सरकार ने बालू के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने सड़क हादसों में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए बड़ी राहत दी है। अब किसी भी सड़क हादसे में मृतक के परिवार को RS1 लाख की तत्काल सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है ताकि पीड़ित परिवार को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए अब अंतरिक्ष की तकनीक का इस्तेमाल होगा। बिजली विभाग गूगल अर्थ के जरिए उन इलाकों को ट्रेस करेगा जहां बिजली की खपत ज्यादा है लेकिन बिल कम आता है। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और ईमानदार उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सकेगी। बिहार की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने वोट की चोरी करके बिहार की सत्ता हासिल की है। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने पशुपालकों के लिए एक नया प्लान पेश किया है। अगले 2 सालों में पशुओं के चारे, नस्ल सुधार और दूध की मार्केटिंग के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इससे गरीब किसानों और पशुपालकों की मासिक आय में 40% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। राजधानी पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 24 नए सीएनजी और पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव पास किया है। इससे शहर में बढ़ रही सीएनजी गाड़ियों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और लोगों को आसानी से ईंधन उपलब्ध हो सकेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को तेज करते हुए सरकार 10 प्रमुख जिलों में विशेष निगरानी थाने खोलने जा रही है। इन थानों का सीधा काम सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी रोकना होगा। अब जनता सीधे इन थानों में जाकर भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत दर्ज करा सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बिहार के 387 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने घर बनाने के लिए पहली और दूसरी किस्त तो ले ली लेकिन घर नहीं बनाया। सरकार ने इन सभी को नोटिस जारी किया है और पैसा वापस न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार से दिल्ली तक हलचल है। राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक
प्रतिशोध करार दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने खुद पप्पू यादव से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्यव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सावधान, बिहार की सड़कों पर नकली पुलिस भी सक्रिय है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो दरोगा और सिपाही बनकर गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहे थे। इनके पास से नकली पिस्तौल, राइफल और वर्दी बरामद हुई है। जनता से अपील है कि संदिग्ध लगने पर आईडी जरूर मांगें। जमीन के फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म करने के लिए अब ओटीपी सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। जब तक विक्रेता के मोबाइल पर आया कोड सिस्टम में नहीं डाला जाएगा, रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी। इससे अब कोई भी किसी और की जमीन चुपके से नहीं बेच पाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक की जमीन खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सरकार ने इसके लिए नए टैक्स और वेरिफिकेशन नियम लागू किए हैं। अब ऐसे लेन देन की जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाएगी ताकि बेनामी संपत्ति पर रोक लगाई जा सके। बिहार की ग्रामीण सड़कों पर अब सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होंगे। स्कूलों और अस्पतालों के सामने से गुजरने वाली सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। अगले 48 घंटों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे एक बार फिर कड़ाके की ठंड महसूस होगी। किसानों को फसलों के बचाव के लिए सलाह दी गई है। राज्य के कई हिस्सों से शिकायत आ रही है कि पीएम आवास योजना की किस्त जारी करने के बदले बिचौलिए 5,000 से 10,000 तक की रिश्वत मांग रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना पूरी तरह मुफ्त है और घूस मांगने वालों की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को दें। खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ा डेटा क्लीनिंग अभियान शुरू किया है। पूरे बिहार में लगभग 52 लाख ऐसे राशन कार्ड धारक मिले हैं जो अपात्र हैं, जिनके पास पक्का मकान, गाड़ी या सरकारी नौकरी है। उनका नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है ताकि सही गरीबों को हक मिल सके।